भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा इस बात को लेकर के नहीं है कि यहां सांसद कौन चुना गया है। इस बार चर्चा यहां एक बालिका के साथ हुए रेप के मामले को लेकर है। दरअसल एक 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या जिले में एक बलात्कार की घटना होती है। थाना लगता है पूरा कलंदर। कहा जाता है कि आरोपी जो होता है वो बच्ची का अश्लील वीडियो बना लेता है और लंबे समय तक उसके साथ ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करता रहता है। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब होता है जब पीड़िता बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। इस मामले में बच्ची की मां की अर्जी पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है उसके साथ ही राजनीति भी शुरू हो जाती है। आरोप लगाया गया कि मोईद खान पहले उस बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद जो वीडियो बनाता है नौकर जो उसका राजू होता है वो उस वीडियो को दिखा करके डरा करके उसके साथ बलात्कार करता है। यही कहानी पूरी मीडिया में चर्चा में है। लेकिन आज के इस शो में हम आपको अयोध्या बलात्कार कांड की असली कहानी सुनाएंगे। दरअसल जो मोईद के परिवार वाले हैं और जो गांव के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मोईद खान नहीं बल्कि जो उसका नौकर है जो उसकी बेकरी में काम करता था राजू, उसके साथ उस बच्ची के ताल्लुकात थे। उसका दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था और इसी दौरान वो बच्ची गर्भवती हो गई और जब उस 2 महीने बाद उसका अस्पताल में जांच की गई तो पता चला कि वो 2 महीने की गर्भवती है। अब इस मसले पर जो मोईद खान की परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सवाल उठा रही हैं कि क्या 2 माह की जो बच्ची थी उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, तो क्या उस लड़की के मां को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या उसे नजर नहीं आया जब वो घर में आती जाती थी? यह एक बड़ा सवाल है। राजू अयोध्या का नहीं बल्कि दूसरे जिले का रहने वाला है। इसके साथ साथ मोईज खान के जो परिवार वाले हैं, उनकी जो पत्नी है, वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। वो कहती हैं कि मोईद खान सेक्स नहीं कर सकता है। बहरहाल इन दोनों सवालों के बीच राजनीति गर्म है और भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। उसकी वजह है समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद जो नए नवेले चुने गए हैं उनके साथ मोईद खान की कई तस्वीरें हैं। मोईद खान अभी हाल में ही महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है। मोईद खान उस इलाके में एक बेकरी चलाता है और उस बेकरी पर करीब 20-25 लड़के काम करते हैं। उन्हीं में से एक है राजू जो मोईद खान के साथ गिरफ्तार किया गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि इसमें राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा कि वो बच्चा किसका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बलात्कार के किसी मामले में डीएनए टेस्ट करवाया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जो लड़की की मां है उससे मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात के बाद एक्शन तेज हुआ। बुलडोजर मोईद खान की बेकरी पर चल गया और बताया गया कि ये जो बेकरी है एक तालाब पर बनी है और जांच में अब प्रकाश में आया। सवाल ये उठता है
कि अगर ये बेकरी तालाब पर बनी थी तो जब इसका निर्माण हो रहा था कई साल पहले, उस समय ये अफसर कहां थे। दरअसल 12 साल की जो बच्ची है जिसके साथ ये रेप की घटना हुई है, वो अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले मौत हो गई थी। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की और मजदूरी से मिले पैसे से होता है। लगभग 2.5 महीने पहले कहा जा रहा है कि पीड़िता खेत में मजदूरी करके लौट रही थी। जो एफआईआर लिखी गई है, मैं वो आपको बता रहा हूं। तभी रास्ते में उसे राजू नाम का एक शख्स मिला जो मोहित खान की बेकरी में काम करता है, जिसने कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। मोहित खान के पास जब वो लड़की आती है तो मोहित खान उसके साथ बलात्कार करता है, ऐसा एफआईआर कहती है। और इसी दौरान जो उसका नौकर होता है राजू, उसका वीडियो बना लेता है और यही वीडियो दिखा करके राजू भी आगे उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहता है। कहा जा रहा है कि लंबे समय तक दोनों के वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। जब 2 माह की बच्ची गर्भवती हो गई तब ये मामला खुला। पीड़िता की मां का कहना है कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला दर्ज किया गया। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस मसले को लेकर के खूब राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री रोज पीड़िता से मिलने अस्पताल में पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, संजय निषाद भी वहां पर गए थे और संजय निषाद उस लड़की से मिलने के बाद जब मीडिया के सामने आए तो रोने लगे। उसकी वजह है, दरअसल जो लड़की है वो निषाद समुदाय से आती है। निषाद समुदाय पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है क्योंकि इस बार संजय जो निषाद हैं उनके बेटे प्रवीण निषाद खुद चुनाव हार गए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जो निषाद समुदाय है वो बीजेपी से खिसक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि इस बहाने निषाद समुदाय का वोट और जो बैकवर्ड क्लास का वोट है वो अपनी तरफ खींचा जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स बीजेपी कहती रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के, उस पर भी एक कड़ा प्रहार है। बहरहाल अगर असलियत जाननी है तो इस मामले की निष्पक्ष तरीके से बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के जांच होनी चाहिए, तभी इस मामले की असलियत सामने आ पाएगी कि क्या वाकई में मोहित खान ने भी उस बच्ची के साथ बलात्कार किया या फिर जो उसका नौकर है मोहित खान राजू, उसके साथ उस बच्ची के अवैध संबंध थे।